बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली तहलका खेज और बॉम्बशेल स्टोरी आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर मोहसिन नकवी के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। अमेरिका में मोहसिन नकवी आइंदा दाखिल ना हो सके, इस पर प्रोसेस शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है। बहुत ही मुमताज पाकिस्तानियों का एक जो फोरम है, पैक है, जिसका नाम पाक पैक है, उन्होंने अब ऑफिशियल लेटर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को लिखा है और इस खत को पूरी आवाम के लिए जारी कर दिया है। जो हमारी इत्तलात है वहां से हमें पता चल रहा है कि पाक पैक ने इस पर खासा होमवर्क किया है और बहुत सारे कांग्रेस मेंबर्स जो हैं और सेनेटर्स हैं, उनके साथ इस पर मुकम्मल बातचीत की है और उनकी सपोर्ट हासिल करने के बाद ये खत मार्को रूबियो को लिखा गया है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और फिक्री तौर पर डिक्टेटर्स के खिलाफ। यहां पर आपको ये याद रहे कि ये पाक पैक वही फोरम है जिन्होंने इससे पहले HR 901, वो एक करारदाद जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देती है चौधरी निजामुद्दीन साहब को, वो पास करवाई थी अमेरिकी कांग्रेस से, जिसके हक में 367 वोट पड़े थे। उसमें पाक पैक ने उस रेजोल्यूशन को, उस करारदाद को फाइल किया था और फिर और भी पाकिस्तानियों ने इनके साथ मिलकर उस पर काम किया था और वो करारदाद पास होना शायद आज के दिन तक सबसे बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट जो समंदर पार पाकिस्तानियों, स्पेशली जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों का डायस्पोरा है, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी गिनी जाती है। अब उसी पाक पैक ने एक नया खत जारी किया है जो आप सब के लिए उन्होंने मीडिया पे जारी किया है, लेकिन ये खत इससे पहले ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को जा चुका है। ये ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे उन्हें ख्याल आया और उन्होंने खत लिख दिया, क्योंकि अगर आप ऐसे खत लिख दें तो वो खत किसी फाइल का हिस्सा बन जाता है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इससे पहले उन्होंने मुकम्मल लॉबिंग की है, बेशुमार सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से इस खत की तमाम जो मंदरजात थे उसके ऊपर बातचीत की है और उसके बाद इस खत को लिखा गया है। तो इस खत के पीछे भरपूर सपोर्ट होगी और आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ या बहुत सारा काम होता हुआ नजर आएगा। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी सोशल मीडिया पर आ रहा है। वो क्रिटिसिज्म ये है कि आपने इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम क्यों नहीं लिखा। पाक पैक से यह सवाल सोशल मीडिया पे किया जाता है कि आप अगर जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं लिखते तो मोहसिन नकवी का नाम लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर चीज के ऊपर जो असल ताकत है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर रखते हैं। तो फिर मोहसिन नकवी के नाम को सिर्फ पाबंदी लगवाना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, या आपने अधूरा काम किया है। आपने आर्मी चीफ का नाम इसमें क्यों शामिल नहीं किया। उस पर पाक पैक के जो अकाबरीन हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक तो मोहसिन नकवी की वो वीडियो के ऊपर फुटेज और स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं कि गोलियां चलाएंगे और हम ये कर देंगे और ये कर देंगे। उससे पहले इलेक्शन में जो उन्होंने धांधली की उस पर भी उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे एक सूबे के, और उससे पहले जो सूबे के अंदर बहुत कुछ हुआ उसके भी बहुत सारे सबूत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बहरहाल ये पाक पैक के कुछ जराए ने जिन्होंने जाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात की और अपना नाम उन्होंने कहा कि आप ना लीजिए, उन्होंने हमें कहा कि इस वक्त अगर हम फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर का नाम लिखकर ये लेटर डालेंगे तो शायद इसमें कुछ ना कुछ आगे से रिजेंटमेंट मिले, या जो लॉबिंग दूसरी तरफ से हो रही हो उससे फिर ये खत कहीं दरमियान में रुक ना जाए। इसलिए एक टेस्टर के तौर पर, पहले मैसेंजर के तौर पर, पहली मूवमेंट के तौर पर ये मोहसिन नकवी साहब का नाम जाएगा। और उन्होंने आगे से मुझसे सवाल किया कि गिल साहब, क्या मोहसिन नकवी कोई छोटी शख्सियत है? इस तमाम की तमाम जो सनारियो हैं, क्या वो उसमें आर्मी चीफ के राइट हैंड नहीं है? क्या वो उनके फैमिली के या उनके अपने करीबी आदमी नहीं है? तो अगर उन पर पाबंदी लगती है तो क्या ये छोटा काम होगा? क्या इससे रास्ते नहीं खुलेंगे? क्या उसके बाद अगला हदफ जो है वो आसान नहीं होगा लेना? तो इन बातों में बहुत वजन है। तो जो लोग उन पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि पहले दिन ही
उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इसमें नाम लिखना था, तो मैं उनसे इसलिए ये जो तमाम उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इसके बाद मैं उनसे अग्री नहीं हूं मेरे ख्याल में। और अगर कोई समझता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है, तो बहुत सारे और मोतबर पाकिस्तानी हैं, वो तमाम लोग एक और ख़त लिख सकते हैं, हटके एक मूवमेंट कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम को टारगेट कर सकता है पाबंदी लगवाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो पाक पैक ने किया है, ये पहला पत्थर है जो उन्होंने फेंका है, और मेरे ख्याल में इसके दूररस नताइज होंगे। अगर पाक पैक इस काम को करने में कामयाब हो गया, तो ये एक किस्म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर ही पाबंदी होगी, क्योंकि ये उनके दस्ते रास्त हैं, बहुत ही ख़ास आदमी हैं। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि पिछले दिनों कुछ नाकबत अंदेश दोस्तों ने इसी पाक पैक को पाकिस्तानी ISI का असासा और पता नहीं क्या कुछ कह दिया कि ये लोग कंप्रोमाइज़ हैं, और इनके बारे में इतनी बहतान तराशी की कि वो समझ आने से बाहर थी। आजकल बहरहाल ये एक रवाज चल रहा है कि जिसको पकड़ो उसको किसी ना किसी का एजेंट बना दो। मैंने हमेशा आपको एक बात कही कि आपको अगर लगता है कि कोई शख्स किसी का एजेंट है, तो आप उसे ये खिताब मत दीजिए, उसे 3 से 6 महीने अंडर ऑब्जर्वेशन रख लीजिए। आपको उसकी की हुई हरकतें वाज़े तौर पर बता देंगी, और फिर आप हतमी तौर पर अपना ओपिनियन कायम कर लीजिए, और यकीन कीजिए 6 महीने के अंदर अंदर वो शख्स अपने आप को वैसे ही एक्सपोज कर देगा। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर पाक पैक वाकई ही पाकिस्तानी ISI की बी टीम होती, तो फिर क्या पाक पैक आज मोहसिन नकवी पर पाबंदी लगाने के लिए ख़त लिखती? बिल्कुल ना लिखती, बल्कि किसी और तरफ को मामला जो है वो लेकर चली जाती पाक पैक, और किसी और टॉपिक को छेड़ देती। पाकिस्तान को एड मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के ऊपर एक डिस्कशन होनी चाहिए, एक सेमिनार होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हेपेटाइटिस बहुत बढ़ रहा है, उस पर काम होना चाहिए, एड्स बहुत बढ़ रही है, उस पर काम होना चाहिए। मीन जो रिफाई काम है जो कि होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गैर ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त डिस्कशन उस तरफ ले जाते। तो इसलिए जो तमाम लोग पाक पैक पर हमला कर रहे थे, उनको भी मैं कहूँगा कि ज़रा अपने घोड़े बांध कर रखें और थाम कर रखें। अगर पाक पैक ऐसा काम कर रहा हुआ तो 6 महीने में आपको पता चल जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो पहला पत्थर पाक पैक ने फेंका है, अब आप कोशिश कीजिए और आप दूसरा फेंकिए, तीसरा फेंकिए, लेकिन जो काम कर रहा है और जितना कर रहा है उसको डिस्क्रेडिट मत कीजिए। आपकी अंदर की इनसिक्योरिटीज़ तो ज़रूर हो सकती हैं, या आप किसी के साथ क्रेडिट शेयर नहीं करना चाह रहे हो सकते, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब बड़ा कॉज होता है, तो अगर छोटी मोटी किसी से कोई कोताही होती भी है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, और झूठे इल्ज़ाम लोगों पर लगाकर उनकी जो नेकनामी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बहरहाल वापस आते हैं इस खत के ऊपर। खत हमारे सामने है जो आपको दिखा रहे हैं। पाक पैक की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर उज़मा अली, मिशिगन से हैं। मशीन गन ही चलाई है उन्होंने तो एक किस्म की मोहसिन नकवी साहब पर। ये एक हैंड सर्जन है। जी हाँ, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अमेरिका में जो बाहर से दुनिया में आकर यहाँ स्पेशलिस्ट बनते हैं या इवन रेजिडेंसी लेते हैं, तो जो आर्थोपीडिक की रेजिडेंसी है वो सबसे मुश्किल मिलती है अमेरिका में। वो सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव है, और उसमें जो हम सो कॉल्ड एक टर्म यूज़ करते हैं देसी, मतलब कि पाकिस्तानी, इंडियन या दूसरी नेशनलिटीज़ के जो बाहर के लोग हैं, उनको बहुत कम इसके अंदर दाखला मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन शायद सीटें कम होती हैं, इनका नंबर भी कम होता है, तो नंबर के तनासब से फिर जिनका नंबर ज़्यादा होगा उन्हीं को उसमें पोजीशंस मिलेंगी। तो आर्थोपीडिक में सबसे कम जो रेजिडेंसी में लोग जा पाते हैं, और इसी तरह फेलोशिप में। तो जो डॉक्टर उज़मा है वो बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। पहले उन्होंने आर्थोपीडिक किया और उसके बाद उन्होंने फर्दर स्पेशलाइजेशन की, और वो हैंड सर्जन है। उन्होंने अपना हाथ दिखाया है अब हैंड सर्जन साहबा ने, और ये ख़त उन्हीं के जो नेशनल बोर्ड है उसने उन्हीं की सरबराही में लिखा है। उनके साथ डॉक्टर उमर फारूक जो उनके अगले आने वाले प्रेसिडेंट हैं, पेंसिल्वेनिया से हैं ये, और डॉक्टर मोहम्मद तारिक टेक्सास से हैं, सेक्रेटरी हैं ये पाक पैक के, और बहुत ही उम्दा पाकिस्तानी हैं, बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। और मैं इन्हें ज़ाती तौर पर समझता हूँ, जानता हूँ। ये साउथ पंजाब की साइड से हैं, और वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा रिफाई काम भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान का बहुत दर्द रखने वाले दोस्त हैं। डॉक्टर सबा शबनम टेक्सास से हैं और ट्रेजरर हैं। इनके वालिद मोहतरम कराची से हैं, और बहुत ही